हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। बीपीएससी द्वारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं बीपीएससी द्वारा बता दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं तो ये आपके लिए माध्यमिक वर्ग 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 के लिए ये लिस्ट है। लेकिन आपको कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल पर क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं वह भी इसमें जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपको लेकर के जाना है सभी मूल प्रमाण पत्र जो कि आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए थे। तो आपको सभी मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। सभी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए और साथ ही आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, यानी कि आपके न्यू फ़ोटो होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ कितने इसमें 2 बताया गया है, लेकिन आप 8 से 10 लेकर के जाएंगे। और साथ ही बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपका फ़ाइनल फॉर्म था, जो आपने बिहार शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन किया था, वो फाइनल फॉर्म और साथ ही आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास इनके सभी प्रमाण पत्र जो आप बना लेंगे ये, तो आपके पास इनके 2 सेट होने चाहिए। 2 सेट लेकर के जाएंगे और आपके पास जो फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए, यानी कि छाया प्रति फ़ोटो स्टेट फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वो आपकी स्वप्रमाणित फ़ोटो कॉपी आपके पास 1 सेट होना चाहिए। तो ये आपको लेकर के जाने हैं। आपको 2 सेट लेकर के जाने हैं स्वप्रमाणित छाया प्रति के। तो एक तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हो जाएगा और 2 आपको लेकर के जाने हैं फ़ोटोकॉपी के सेट। इसके बाद बात करते हैं चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट बताई गई है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। तो ये पूरी आपके लिए लिस्ट दी गई है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको कोई भी एक आपकी आईडी लेकर के जानी है। आईडी आपकी हो जाएगी जिसमें कि आपका आधार, पैन या फिर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कोई भी एक लेकर के जा सकते हैं। आपके पास आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से आरक्षण ले रहे हैं, चाहे एससी, एसटी या फिर आपके पास ओबीसी, आप जिस भी जाति से अपना आरक्षण ले रहे हैं आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। एनसीएलसी यानी कि ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जाएंगे जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय, वही आपके पास होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आप किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, किस स्टेट के आप निवासी हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांगता से फॉर्म भरा, दिव्यांग हैं, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन है तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं और आपने फॉर्म फिल किया है तो इससे संबंधित आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के कोई संबंधी है, यानी कि पोता पोती, नाती नतनी है, तो आपके पास इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये है लेवल 1 से 5 यानी कि प्राइमरी वालों के लिए। तो यदि आप प्राइमरी में है तो आपके पास सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट बिहार पेपर 1 का दस्तावेज, यानी कि आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और प्रमाण पत्र इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको दोनों लेकर के जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहार एस्टेट पेपर 1। ये इनके लिए है जो कि 9 से 10th के में फॉर्म फिल किया है, यानी कि माध्यमिक में। तो इनके पास क्या होना चाहिए, बिहार का एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। बिहार एस्टेट पेपर 2 ये 11 से 12th वालों के लिए है, तो इनके पास इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एस्टेट लेवल 2 का लेकर के जाना है। दक्षता दस्तावेज प्रमाण पत्र, आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी अपना लेकर के जाना है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। इसमें आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाती है आपके किसके लिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि एज का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसकी बात की जा रही है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 के, इसमें आपको दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र दोनों लेकर के जाने हैं। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, जब भी आपने वर्ग से 1 में यानी कि प्राइमरी के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसमें आपने जैसे कि आपने हाई स्कूल का आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपके पास इंटर का होना चाहिए, फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसका होना चाहिए, उसके बाद आपने जो डीएलएड किया है, इसके सारे आपको क्या करना है, इनके जो मार्कशीट हैं वो तो आपको लेकर के जानी है। साथ ही इनके सर्टिफिकेट भी आपको मिलते हैं, वो भी आपको लेके जानी है, यानी कि सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन में डिग्री मिलती है तो वो भी आपको ओरिजिनल लेकर के जानी है। ये ओरिजिनल आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको 2 फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। और आपने यदि बीएड एमएड किया है, डीएलएड किया है वर्ग 1 से 5 में, दस्तावेज प्रमाण पत्र, तो आपको ये प्रमाण पत्र अपने लेकर के जाने हैं। वहीं बात करते हैं अब इसके बाद में 9 से 11 के लिए, तो 9 से 10 के लिए सॉरी। तो इसमें जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आपने जिस भी विषय से ग्रेजुएशन किया है और आपने फॉर्म फिल किया है तो वो आपको लेकर के जाने हैं। तो आपको कुल मिला करके अपने हाई स्कूल
हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो आपने डिग्री ली है बीएड की वो आपको लेकर के जानी है। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई, इसकी आपको फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जानी है। इसके बाद बात करते हैं बीएड, बीए एड, बीएससी एड वर्ग 9 से 10 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। तो यदि आपने ये किए हुए हैं तो इनके आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जानी है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 11 से 12, तो आपने 11 से 12 के लिए जो भी आपने पीजी किया हुआ है तो आपको उसमें पीजी की डिग्री भी अपनी लेकर के जानी है। तो आपको हाई स्कूल, इंटर, बीएड और बीटीसी जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है इनकी डिग्रियां तो आपको लेकर के जानी है। साथ ही आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे आपने 11th-12th में फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसमें पीजी मांगते हैं, तो इस तरह से आपको अपने पीजी के भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि आपने बीएड, एमएड, बीए एड, बीएससी एड किया है वर्ग 11 से 12 के लिए तो इसका आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जानी है। शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के लिए आपको 2 सेट बना करके लेकर के जाने हैं। तो ये तो बात हो गई आपके लिस्ट के बारे में, आपको क्या क्या लिस्ट लेकर के जानी है। वहीं एक नोटिस पॉइंट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी है जिसने 9th, 10th और 11th, 12th यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में आवेदन किया है, दोनों में उसने क्या किया है, आवेदन किया है, तो वो किसी भी एक डेट को जो उसके डिस्ट्रिक्ट में डेट दी गई है उनमें से किसी एक डेट को अपने दोनों ही क्लास के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। तो आप देखेंगे तो वो दोनों ही एक ही तिथि को दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे, तो वो उन्हें एक ही तिथि पर दोनों के दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।